हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बंगाल विभाजन को कंप्लीट किया है। हमने देखा था कि पंजाब से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कर रहे थे। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर रजा और बंगाल से कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब उसी से रिलेटेड जो है वो मुस्लिम लीग है, इसलिए हम लोग आज मुस्लिम लीग को कंप्लीट करेंगे। तो बीपीएससी में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, तो ये डेट आपको याद रखना होगा। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, दो आंदोलन चला था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी कपड़ों को अपनाने और बहिष्कार आंदोलन में विदेशी वस्तुओं या विदेशी कपड़ों को त्यागने की बात की गई थी। तो इससे एक बात और हो रही है कि जो बंगाल जब विभाजन हो रहा था उस समय हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों में हिंदू जो थे वो बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मुसलमान जो थे, मुस्लिमों में बंगाल विभाजन के लिए समर्थन की भाव थी। वो क्या कर रहे थे, वो बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो इसी बंगाल विभाजन के समर्थन में जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, जो बड़े मुस्लिम नेता ने क्या किया कि एक पूर्वी बंगाल, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी, हमने मैप में भी इसे देखा था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में जो बैठक करते हैं, कौन बैठक करते हैं, तो बड़े बड़े मुसलमान जो है वो पूर्वी बंगाल के ढाका में बैठक करते हैं। और वो बैठक कहाँ होती है, तो बैठक होती है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग ने जो बैठक की थी वो बैठक कहाँ हुई थी, तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। और बैठक कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, और इसमें डिस्कस ये किया गया, इसमें इस बात पे विचार किया गया कि मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया जाए और उस राजनीतिक दल का नाम होगा मुस्लिम लीग। ठीक है, और जो ये बैठक हुई थी, इस बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह उस बैठक में थे, नवाब बख्र उल मुल्क थे, उसके बाद आगा खां के, यानी कि बहुत सभी बड़े मुसलमान जो थे इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा की जाती है। इसकी भनक मिल जाती है लॉर्ड मिंटो को। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो बंगाल के विभाजन के समय 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय कौन रहते हैं, तो वायसराय रहते हैं लॉर्ड कर्जन। लेकिन 1906 से वायसराय चेंज हो जाते हैं और उनके जगह पे वायसराय के रूप में आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को मुस्लिम लीग की गठन के बारे में भनक लग चुकी थी। तो लॉर्ड मिंटो तो चाहते ही थे कि मुस्लिम जो थे हमारे समर्थन में आ जाए। उनको भनक लग गई तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने उनके उस समय निजी सचिव से डनलप स्मिथ, तो वायसराय मिंटो ने डनलप से कहा कि सुनो डनलप, तुम अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल जिसका नाम था आर्कबोल्ट, तुम आर्कबोल्ट से मिलो और उनको कहो कि वो मुस्लिम नेताओं और ढाका के नवाब दोनों को बुलाएंगे और मुस्लिम नेताओं की क्या मांगे हैं, मुस्लिम नेताओं की मांगे क्या हैं, उन मांगों को क्या करो, तुम इकट्ठा करो। और मांगों के इकट्ठा करने के बाद में 15 सदस्यीय समिति का गठन करो और उसके बाद तुम शिमला में आकर मिलो। ये बात कौन कहे थे, तो ये लॉर्ड मिंटो डनलप से कहा। डनलप से बोले कि सुनो डनलप, तुम क्या करो कि तुम अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ट से मिलो और आर्कबोल्ट को बोलो कि वो मुस्लिम नेताओं की मांगे क्या है। उन्हें तो पता ही था कि मुस्लिम नेताओं की मांगे जो है वो अलग से वो राजनीतिक दल चाहते हैं। तो मुस्लिम नेताओं की मांगों को इकट्ठा करके 15 सदस्यीय समिति का गठन करके तुम शिमला में आकर हमसे मुलाकात करो।
अब देखिए, अब शिमला में बैठक होती है। बैठक में दो लोग शामिल होते हैं, एक तरफ मुस्लिम नेता और दूसरी तरफ लॉर्ड मिंटो होते हैं। और बैठक में जब ये दोनों होते हैं, दोनों शामिल होने के बाद में मुस्लिम नेताओं की मांगे क्या है? मुस्लिम नेताओं की ये 4 मांगे हैं। ये 4 मांगों को आपको ध्यान से देखना होगा। बीपीएससी में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग में के द्वारा जब शिमला में बैठक किया गया था, उस समय मुस्लिम नेताओं की मांगे निम्नलिखित में से क्या थी, या फिर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांगे नहीं थी। तो 4 मांगे थी। पहला जो मांग था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए, यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो थी, मुस्लिम नेता ने लॉर्ड मिंटो से, यही शिमला में जो बैठक हुआ था उसी समय सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दिए थे। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है पूरी तरह से उस पर मोहर कब लगता है? तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार होता है, उसी समय उस पर मुहर लगता है। फिर दूसरा जो मांगे थी, स्कूल एवं कॉलेज के लिए आर्थिक मदद चाहिए। ठीक है, किसकी मांग थी? तो ये मुस्लिम नेताओं की मांग थी। मुस्लिम नेताओं की तीसरी मांग थी कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और चौथी मांग थी कि राजनीतिक दल की मान्यता मिले। जो हमारी राजनीतिक दल है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, उसको आप क्या करें? उसको मान्यता दे। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो ने कहा कि ठीक है, हम आपकी शर्तों को मान लेंगे, हम आपकी सभी शर्तों को मानेंगे, लेकिन हमारी भी 2 शर्तें हैं, उन 2 शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या थी लॉर्ड मिंटो की? तो उनकी पहली शर्त थी कि ब्रिटेन की सभी नीतियों का समर्थन किया जाए, यानी कि ब्रिटेन की जितनी भी नीतियां यहाँ पे है, आप क्या करो कि आप उसका समर्थन करो। और दूसरा, मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादारी पैदा करो। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादारी पैदा करो। जब तुम ये 2 काम करोगे तो मैं तुम्हारी इन डिमांड को पूरा कर दूंगा। मुस्लिम नेता ने कहा कि ठीक है, हम आपकी 2 शर्तों को मान लेते हैं। अब आगे क्या है? इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन होता है। और उसका गठन के बाद उसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ होता है? तो ढाका में। और बाद में उसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो लखनऊ में। इसके संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? तो इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। और सबसे पहला जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। उसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो ढाका में था। फिर प्रथम अधिवेशन कब होता है मुस्लिम लीग का? तो 1906 में इसका गठन होता है। 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन कराची में होता है। ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिए, कराची में 1907 में। उसके बाद में द्वितीय अधिवेशन कब होता है? तो 1908 में अमृतसर में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो 2 अधिवेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अधिवेशन पूछा जाता है। उसके बाद में एक नोट है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1925 से लगातार होने लगा, यानी कि 1925 से पहले मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था वो बराबर नहीं होता था, लेकिन 1925 के बाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन बराबर होने लगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में फंसाने का प्रयास किया जाए। हमने जितने भी अभी नोट्स बना के आपको देने का प्रयास किया है, वो सभी एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ताकि बीपीएससी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसे बनाने में कंफ्यूजन न करें। उसके बाद आगे है कि 1913 में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग को पारित किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग को कब पारित किया? तो 1913 में उन्होंने पारित किया। ये बात याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जो कार्यप्रणाली थी बिल्कुल कांग्रेस के जैसी ही उसकी कार्यप्रणाली थी। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हर जगह हर साल होता था, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ। और दोनों का कार्यप्रणाली एक ही जैसा था। अलग अलग जगहों पे इनकी बैठक होती थी, वो अलग अलग बातों पे विचार विमर्श करते थे, जैसा कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो मुस्लिम लीग से संबंधित कुछ कथन हैं जो कि एग्जाम में इससे कथन पूछे जाते हैं।
पहला कथन है, यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? यह कथन था W. हंटर का। ठीक है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था W. हंटर का। यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत का महत्तम बचाव होगा। दूसरा कथन है कि भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और मुस्लिम पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। यह कथन किसका था? तो ब्यूटीफुल फुल्लर का ये कथन था। तो ये 2 जो कथन है, ये 2 कथन आपको याद करने होंगे। उसके बाद में मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, उसके गठन का क्या उद्देश्य था, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 उद्देश्य को लिखा गया है। ये चारों उद्देश्य आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक उद्देश्य को भी आप मिस ना करें, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम जो उद्देश्य था वो था मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकार का विस्तार करना। तीसरा था ब्रिटिश हुकूमत के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और चौथा है अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता को बढ़ाने से रोकना। तो मुस्लिम लीग के गठन का ये 4 उद्देश्य है। चारों उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मुजफ्फरपुर बम कांड, हार्डिंग बम कांड, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।